Good morning, students. Let's continue with the next lecture. In the previous lecture, we have studied about the triangle law of forces. Now, from this lecture onwards, we will study about the particular case for perpendicular triangle of forces. जैसे कि आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है if a triangle A dash B dash C dash be such that its sides make the same angle with the direction of the forces P, Q and R in same sense, then it can be obtained by rotating the sides of the triangle in its own plane through that angle. What does it mean? कि अगर ए बी सी की तरह ही हम एक और ट्रायंगल लेंगे ए डैश बी डैश सी डैश, जिनकी जो साइड्स हैं वो सेम एंगल बना रही हैं किसके साथ, विद द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस पी के और आर, जिस एंगल को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर हम पहले दी हुई ट्रायंगल ए बी सी को रोटेट कर दें उस एंगल के ऊपर। यानी कि अगर ए बी सी ट्रायंगल को किसी एक वर्टेक्स के ऊपर रोटेट किया जाए कि वो उतना ही एंगल बनाए पी के आर के साथ जितना ए डैश बी डैश सी डैश बनाती है। नाउ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश बीइंग इक्वी एंगुलर, क्योंकि ए बी सी भी रोटेट होने के बाद उतना एंगल बना रही है जितना ए डैश बी डैश सी डैश बना रही है, तो दोनों इक्वी एंगुलर हो गए और सिमिलर हो गए। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और इक्वी एंगुलर हैं। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश आर प्रोपोर्शनल टू द फोर्सेस पी क्यू एंड आर। नाउ इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस पी क्यू आर, तब क्या होगा? वहाँ पे तो प्रोपोर्शन शो किया हमने साइड्स को पी क्यू आर के। अगर ये साइड्स प्रोपोर्शनल की बजाय परपेंडिकुलर हो जाए डायरेक्शन के साथ पी क्यू आर के साथ, तो वो कराएंगे परपेंडिकुलर ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। दैट इज इफ दीज डायरेक्शन मेक राइट एंगल्स विद पी क्यू आर देन दे आर नोन एज परपेंडिकुलर ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। From all this statement we can say that if three forces acting at a point, अगर तीन forces एक point पे लग रही हैं such that their magnitude are proportional to the sides of the triangle, कि उनके जो मैग्नीट्यूड हैं वो ट्रायंगल की साइड्स के प्रोपोर्शनल हो जाएं। जैसे मान लो ट्रायंगल है ए बी सी, तो ए बी प्रोपोर्शनल टू पी, बी सी प्रोपोर्शनल टू क्यू and CA proportional to R हो जाए। I repeat, if three forces acting at a point be such that their magnitudes are proportional to the sides of a triangle and their directions are perpendicular to the corresponding sides, may be all inwards or all outwards, हो सकता है सभी इनवर्ड हो सकता है सभी आउटवर्ड हो, डायरेक्शन की कोई बात नहीं है, इनसाइड भी हो सकती है आउटसाइड भी हो सकती है। देन फोर्सेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, तो फोर्सेस किस में होंगी? इक्विलिब्रियम के अंदर होंगी। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरम, लैम्डा म्यू थ्योरम। व्हाट दिस थ्योरम सेज? द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस acting at a point O along OA and OB and equal in magnitude to lambda OA and mu OB respectively। वो कह रहे दो फोर्सेस हैं, एक OA के अलॉन्ग एक्ट कर रही है, एक OB के अलॉन्ग एक्ट कर रही है। उनका जो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है वो लैम्डा OA और म्यू OB की बिल्कुल सेम है। तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो किसकी इक्विवेलेंट होगा?
वो लैम्डा प्लस म्यू इंटू ओ सी की इक्वल होगा, ये हमको प्रूव करना है। यहाँ पे सी क्या होगा, सी कोई पॉइंट होगा ए बी के ऊपर जिसके लिए लैम्डा सी और म्यू सी भी सेम होंगे, लैम्डा सी ए और म्यू सी भी इक्वल होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कीजिए और देखिए ट्रायंगल ओ ए सी, नीचे वाली ट्रायंगल ओ ए सी, इसमें ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस द्वारा क्लियर है कि ओ ए किसके इक्वल होगा, ओ सी प्लस सी ए फॉर पॉइंट ओ। दोनों तरफ लैम्डा मल्टीप्लाई कीजिए तो लैम्डा ओ ए इक्वल टू लैम्डा ओ सी प्लस लैम्डा सी ए। कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। फिर ऊपर वाली ट्रायंगल उठाते हैं इन ट्रायंगल ओ बी सी, वहाँ पे भी ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्लस सी बी होगा एट द पॉइंट ओ, अगेन बाय ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। म्यू से मल्टीप्लाई कीजिए, म्यू ओ बी इक्वल टू म्यू ओ सी प्लस म्यू सी बी। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में ऐड कीजिए। लेफ्ट साइड पे होगा लैम्डा ओ ए प्लस म्यू ओ बी और राइट साइड पे होगा ओ सी कॉमन निकाल के लैम्डा प्लस म्यू, और दूसरी तरफ पे हमारे पास ब्रैकेट के अंदर लैम्डा सी ए प्लस म्यू सी बी। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि लैम्डा सी और म्यू सी बी क्या है, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज हैं, तो लैम्डा सी ए प्लस म्यू सी बी का जो सम होगा वो 0 होगा। तो राइट हैंड साइड में सेकेंड टर्म जो प्लस के बाद है वो 0 हो जाएगी। तो क्या बचेगा, लैम्डा ओ ए प्लस म्यू ओ बी इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू इंटू ओ सी। दिस इज व्हाट वी रिक्वायर्ड बाय लैम्डा म्यू थ्योरम। इसके अंदर एक क्रोलरी आ रही है बेटे कि अगर लैम्डा और म्यू दोनों की वैल्यू 1 हो जाए तो ऊपर जो रिजल्ट प्रूव किया हमने उसको अगर इक्वेशन 3 मान लें, रिजल्ट को इक्वेशन 3 मान लें तो लैम्डा को उसमें 1, म्यू को 1 पुट कीजिए और साइड पे लैम्डा प्लस म्यू को 1 पुट किया तो 2 हो गया वो। तो हमारे पास क्या बनता है, ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम ओ सी। और ऊपर क्वेश्चन में जो हमें गिवन था लैम्डा सी ए इक्वल टू म्यू सी बी, उसमें म्यू और लैम्डा को 1 पुट कीजिए तो 1 इंटू सी ए इज इक्वल 1 इंटू सी बी इम्प्लाइज सी ए इक्वल टू सी बी, देयरफॉर सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यही थ्योरम थी कि अगर दो फोर्सेस किसी पॉइंट ओ के ऊपर एक्ट कर रही हैं, एक ओ ए के साइड पे एक ओ बी के साइड पे, और इक्वल मैग्नीट्यूड है लैम्डा ओ ए एंड म्यू ओ बी, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो लैम्डा प्लस म्यू इंटू ओ सी होगा। यहाँ पे सी क्या होगा, पॉइंट ए बी जिसके लिए लैम्डा सी और म्यू सी भी इक्वल होंगी, मीन टू से कि सी उनका मिड पॉइंट होगा ए बी का, ये हमें शो करना था साथ में। तो वी हैव शोन दिस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय।